नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी चल रही है 19th नंबर की। साइनो एंटोम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले की जितनी क्लास हुई है हमारी, उन सब की पीडीएफ जो है वो हमने अपलोड कर दी है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल का सेक्शन आपके यहाँ शो हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल साउंड अगर ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। जी गुड इवनिंग जी। जी नमस्ते। ठीक है, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर क्या कहना चाह रहा है हमारा? सॉफ्टवेयर कह रहा है कि साउंड परफेक्ट है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। शब्द है आपके पास में, यहां पर एक बार देखिएगा। इटर्नल, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, यानी कि आनंद, निरंतर, चिरकालिक, चिरस्थायी, यानी बहुत लंबे समय तक। एक तरह से ये कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो अगर बात करें हम, ये एक आता परफ्यूम, एक आता इत्र। ये एक आता है इत्र, जैसे आपने देखा होगा, ये नहीं होते इतने बैरूजी वगैरह। अब पता नहीं, मैं एक्चुअली हमारे राजस्थान में चलता है जनरली ये। अब आपके यहाँ या नहीं है? नहीं, जैसे भगवान के जनरली ये चढ़ाया करते हैं एक तरह से, ये तो इत्र वगैरह चढ़ाते हैं एक तरह से। ये इत्र की जो खुशबू होती है नहीं, वो बहुत लंबे समय तक रहती है, ये बजाय किसके, परफ्यूम के। ये तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा इत्र का अर्थ निकलता है इत्र। ये मैंने कहा इत्र की जो खुशबू है ना, वो बाबा बहुत लंबे समय तक रहा करती है, यानी कि चिरस्थायी या चिरकालिक जिसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत लंबे समय तक, यानी कि चिरस्थायी। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है हेवेंस। हेवेंस का अर्थ निकलता है शो, डिक्लेयर या रिवेल। ये एक्चुअल में एग्जाम के अंदर ध्यान रखें, इस बुक में लिखा ऐसा है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है। ये बेसिकली जो शो, या यूं कह सकता है एग्जिबिट, जिसको जैसे प्रदर्शनी बनता है ना, इससे ये वर्ड एग्जीबिशन। ये तो ये जनरल एग्जाम में उठाया जाता है, यानी कि प्रदर्शन करना, दिखाना एक तरह से। ये सबको ये पता है कि E4 होता है इंग्लैंड, विन का मतलब होता है विन, यानी कि ये जीतना। और मैंने का के का मतलब होता है बाबा के। और इंग्लैंड ने जब ये वर्ल्ड कप जीता था नहीं, ये तो वर्ल्ड कप को जीतने के बाद इसने पूरे देश के अंदर क्या किया था, ये दिखाया था, ये प्रदर्शन किया था कि हम में भी दम है। और इसका अर्थ यही निकलता है, दिखाना या प्रदर्शन करना, यानी कि शो एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास है इवोक। इवोक का अर्थ निकलता है ब्रिंग अ फीलिंग, आह्वान करना एक तरह से, स्मरण करना, स्मृति को मतलब ऐसे यूं करना एक तरह से, इस सेंस में। ये तो देखो, इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है कि ई का मतलब होता है इसके, अरे इसके वाके, वाक्य मतलब कि क्या, बांके। इसके बांके बिहारी के मंदिर में जब कोई जाता है आदमी, तो वहां जाकर क्या करता है एक तरह से, ये भगवान का आह्वान ही तो करता है एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है, आह्वान करना, यानी ब्रिंग अ फीलिंग। है एक्सक्लूड, देखो शायद काफी इजी वर्ड है, क्यों, क्योंकि एक वर्ड होता है इनक्लूडियम। इनक्लूड का अर्थ क्या निकलता है बाबा, इनक्लूड का मतलब होता है इन, यानी कि अंदर, यानी कि ये शामिल करेगा। और ई ई एक्स, यानी कि एग्जिट, ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, किसी को बाहर निकालना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एग्जीक्यूशनर, जिसका अर्थ निकलता है पब्लिक ऑफिशियल वो एग्जीक्यूट क्रिमिनल, यानी एक पब्लिक ऑफिशियल जो बेसिकली जो अपराधी होते हैं ना, ये जो क्रिमिनल होते हैं एक तरह से, ये उनको एग्जीक्यूट करता है, मतलब ये फांसी देता है। ये उसे बोलते हैं जल्लाद, फांसी देने वाला। ये तो ये वर्ड एक्चुअली बना ही कहां से, एग्जीक्यूट से ही बना है। ये तो एग्जीक्यूट करने वाला जो बंदा होता है, ये वही क्या कहलाता है, फांसी देने वाला, यानी कि जल्लाद। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड दिखाई दे रहा है, उस वर्ड को भी एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। ये स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज, यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, परामर्श देना, यानी इसका अर्थ निकलता है एक्चुअल में किसी को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। ये और आपको सबको पता है, ये पुरानी जो औरतें हुआ करती थी एक तरह से, ये वो अपने पति को मतलब एक तरह से ये युद्ध में जाने के लिए क्या करती थी, बड़ा एनकरेज करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी एक तरह से। ये तो मैंने कहा एक्स का मतलब क्या होता है, पुरानी, औरत यानी कि औरत। तो पुरानी जो औरतें हुआ करती थी नहीं, वो अपने पति को युद्ध में जाने के लिए एक तरह से क्या करती थी, उनको बड़ा प्रेरित करती थी। और इसका अर्थ यही निकलता है, किसी को प्रेरित करना, यानी कि प्रोत्साहित करना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए, 156। एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या क्या इनका मीनिंग निकलेगा, ताकि हम ये देख पाए कि आपको चीजें याद हो रही है नहीं हो रही है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 156 वर्ड लिखे हुए हैं, और 156 साइनों का पार्ट चल रहा है। फॉर डबल थ्री वर्ड इसके अंदर है, मतलब कि यूं कह सकते हैं कि आज हमारे हाफ जो पोर्शन है ना, ये वो फिनिश हो चुका होगा इसका। ये बताइए, इटरनल एवेंस, इवॉक, एक्सक्लूड, एग्जीक्यूट, एक्सोट, ये 6 शब्द है।
छह में से बता दो एग्जाम में कौन कौन से पूछे हुए हैं। तीन वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 51, 52 और 56। बाकी जो तीन वर्ड है ना, बाकी के जो तीन वर्ड है वो वर्ड एग्जाम में पूछे हुए नहीं है जी। हाँ तो देखिएगा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रिंग फीलिंग का मतलब होता है आह्वान करना किसी से, एक तरह से ये स्मरण करना, इस सेंस में एक तरह से ये जी। तो देखिएगा एक बार, ये बिल्कुल सही है जी। इत्तर का मतलब क्या होता है, इत्तर, ये और इत्तर की जो खुशबू होती है ना, ये बहुत लंबे समय तक रहती है, और इसका अर्थ यही निकलता बहुत लंबे समय तक, यानी कि चिरकालिक है। उसके बाद देखिएगा ई का मतलब इंग्लैंड, वेन यानी कि जीतना, के का मतलब के, मैंने कहा इंग्लैंड ने क्या किया था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद में पूरे देश के अंदर एक तरह से क्या किया था, प्रदर्शन किया था, शो किया था, यह दिखाया था कि हम में दम है। और मैंने कहा आपके पास जो वर्ड है इवॉक, ई का सॉरी ये वर्ड आया हुआ एग्जाम में, ये वर्ड भी पूछा हुआ है, और ये नहीं पूछे हुए हैं। ये ई का मतलब क्या होता है, ई मतलब इसके, वाक्य यानी कि वाक्य बिहारी है, और इसके वाक्य बिहारी के मंदिर में जब जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, भगवान का आह्वान तो करते हैं, एक तरह से स्मरण करते हैं, एक तरह से ब्रिंग फीलिंग जिसको बोलते हैं। ये एक्स यानी होता है एग्जिट, यानी कि बाहर करना, ही निकाल देना। ये एग्जीक्यूट करने वाला था, यानी कि फांसी देने वाला था क्रिमिनल्स को एक तरह से, तो इसका अर्थ यही निकलता है जो फांसी देने वाला हो, यानी कि जल्लाद जिसको बोलते हैं ये। और मैंने कहा एक्स का मतलब होता है पुरानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो तीन वर्ड है ना, ये वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से ये, और वो है 51, 52 और 56, ये जो बार बार रिपीट हुआ करते हैं ये। एक्स का मतलब क्या होता है, पुरानी है। औरत का मतलब क्या होता है, औरत ही है। तो मैंने कहा जो पुरानी औरतें हुआ करते थे, वो अपने पति को युद्ध में जाने के लिए क्या करते थे, उनको एनकरेज करते थे, उनको प्रेरित करते थे, उनको प्रोत्साहित क्या करते थे, और इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से ये, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। ये इसका की एग्जीक्यूटिव निकलेगा यहां से ये। इसका जो की है ना, वो एग्जीक्यूट यहां से साउंड से निकल जाएगा, ये एग्जीक्यूट करना, किसी को खत्म करना है एक तरह से ये, इस सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास जो वर्ड है एक्सोर्बिटेंट, ये अर्थ ये निकलता है इसका अनरीजनेबल हाई, यानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, अत्यधिक, इसका अर्थ निकला करता है। कनेक्शन कैसे करेंगे बाबा, मेन चीज यही है। और देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा आपने अगर देखा हो वो एड एक तरह से ये, कई बार होता नहीं है, जैसे कि दुकानदार, दुकान के पास, दुकान में कोई छोटा बच्चा जाता है और वहां कोई आंटी बैठी है, तो छोटे बच्चे के ऊपर कई बार दया से आ जाती है एक तरह से ये। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे देखो, एक तो दो प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं ये, दो प्रकार से कैसे, सपोज करो जी ये आंटी है जी एक तरह से, इसमें कोई अगर ये आंटी है यहाँ पर ये, और ये बच्चा इसके पास है, कोई च्युइंगम जानते होंगे आप एक तरह से, ये च्युइंगम जिसको हम चिंगम बोलते हैं ये। तो ये ऑर्बिट नाम की चिंगम आया करती है, अगर आपने देखी हो मार्केट में, ये तो एड भी आया करता है इसका एक तरह से ये। और इसका जो है ना एक तरह से ये, देखो मैंने कहा कनेक्शन करने के तरीके काफी सारे हैं ये। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि उस एड जब आता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि एक्स्ट्रा मिल रही है, क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है ऑर्बिट आजकल ये। तो मैंने कहा एक्स मतलब कि क्या, एक्स्ट्रा। ऑर्बिट का मतलब मैंने कहा ऑर्बिट क्या है, ये आती है चुंगम एक तरह से ये। तो एक्स्ट्रा ऑर्बिट, एक्स्ट्रा मिल रही है किसके साथ में, जो ऑर्बिट चुंगम आ रही है उसके साथ में एक्स्ट्रा आजकल कंपनी दे रही है, यानी कि हद से ज्यादा, अत्यधिक एक तरह से ये। उसके अलावा एक और हो सकता है, ये बोले कि कैसे, मैंने कहा एक्स का मतलब देखो ऐसे भी निकाल सकते हो ये। एक्स यानी कि जैसे सपोज अगर मैं एग्जिट कर दूं इसको, यानी कि बाहर। ऑर्बिट यानी क्या होता है, क्षेत्र होता है ये। तो किसी क्षेत्र से बाहर जा रही है ये चीजें, यानी कि हद से ज्यादा एक तरह से ये। तो इस तरीके से भी लिंक हो सकता था, और एक्स्ट्रा ऑर्बिट से भी लिंक हो सकता है ये। उसके बाद देखिएगा आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहां पर, स्टेटेड क्लियरली एंड इन डिटेल, यानी कि स्पष्ट। इसका अर्थ क्या निकलता, बिल्कुल स्पष्ट। ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे टीचर नहीं होता एक तरह से ये, बच्चे को जैसे सपोज कीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर क्या करता है, जनरल बच्चे के पास में चला जाता है एक तरह से, और वहीं पर जाकर वहीं बैठ के उसके पास में उसको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता है, पूरा स्पष्ट रूप से एक तरह से ये। तो मैंने कहा एक्सप्लेन यानी कि एक्सप्लेन, सिट यानी कि सिट। तो मैंने कहा वही बच्चे के पास में बैठकर एक तरह से क्या कर देना, पूरा उसको एक्सप्लेन कर देता है एक तरह से ये। टीचर जो होता है जनरली ऐसे तो करता है, जब किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसी के पास में जाकर वहीं पर बैठकर उसको पूरा एक्सप्लेन करके बता देना, यानी कि पूरा स्पष्ट रूप से बता देना, पूरा व्याख्या करके बता देना। और इसका अर्थ यही निकलता है, बिल्कुल स्पष्ट या व्याख्या करना ये। उसके बाद देखिएगा एक्सट्रोवर्ट, ये अर्थ निकलता है एन आउटगोइंग ओवर्ट पर्सन, या तो कहना चाह रहा आउटगोइंग या आउट पर्सन, यानी जो बाहिर्मुखी हुई है। देखो एक व्यक्ति कौन सा होता है, अंतर्मुखी होता है ये। एक कौन सा होता है, अंतर्मुखी। अंतर, ये कैसे लिखेंगे, शायद हाँ ऐसे लिखते होंगे हिंदी में, जिसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। ये हो सकता है ये वर्ड या तो इस बुक में उसमें वन वर्ड वाली बुक में दिया हुआ होगा, और एक वर्ड लिखा है यहां पर एक्सट्रोवर्ट।
तो मैंने कहा वर्ड का जो मतलब होता है ना, ये वर्ड का मतलब ही निकलता मुड़ाव होना एक तरह से ये। तो इनका मतलब अंदर, ये तो अंदर ही अंदर मुड़ाव होगा जी इसका, तो ये केवल अंदर ही अंदर ही। एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्स का अर्थ क्या निकलता है, एग्जिट यानी कि बाहर। ये इसका बाहर की तरफ मुड़ाव होगा, ये लोगों के बीच में रहना पसंद करेगा, ये नहीं रहना पसंद करेगा ये। तो मैंने कहा एक्स का अर्थ निकलता है क्या है, देखो एक वर्ड और आपको बता दूं मैं, ये वो हो सकता है इस बुक में नहीं हो, लेकिन वो एग्जाम में पूछा हुआ है, एमबी वर्ड। एमबी वर्ड, ये तीनों के अंदर अगर आप एक चीज देख रहे हैं तो तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है, और वो कॉमन आ रही है वर्ड। वर्ड का अर्थ निकलता टर्न, यानी कि मुड़ाव होना, जैसे एक तरह से ये। तो मैंने कहा मुड़ाव निकलता, तीनों के अंदर एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है ये। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए, ये क्या करेगा, ये बाहर, ये लोगों में घूमना पसंद करेगा। देखो ये कह रहा नहीं, जैसे अकेले पेन के बजाय साथियों के बीच रहना ज्यादा पसंद हो एक तरह से, उसको बोलते बहिर्मुखी टाइप का ये अंदर ही अंदर, इसको पसंद नहीं ऐसी चीज है ये। और ये क्या करेगा, आप बताइए कमेंट करके, ये क्या करेगा ये। और तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या करेगा, ये 2 वर्ड तो हुए। ये तो क्या करेगा, लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, एक्चुअली एग्जिट यानी बाहर जाना पसंद करता है, ये बाहर की तरफ मुड़ाव लेता है, ये अंदर की तरफ लेता है। वो क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। और मैंने कहा ये दोनों वर्ड, मैं मुझे पता नहीं बुक में है या नहीं इसमें ये, लेकिन ये एग्जाम में पूछे हुए जरूर है ये। बताइए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड लिखा, वो लिखा एमबी वर्ड, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। आपने जो कहा कि ये दोनों होगा ये, क्योंकि एमबी का अर्थ निकलता है कितना है, दोनों निकलता है जी ये। और वर्ड यानी मुड़ाव, दोनों तरफ मुड़ाव होना, यानी ये दोनों तरीके का व्यक्ति होगा, ये अंतर्मुखी भी होगा और बहिर्मुखी भी होगा ये इसका अर्थ निकलता है। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्ड यहां पर है ये, जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये। आपके पास है फैबुलस, जिसका अर्थ निकलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी बहुत ही शानदार एक तरह से। सबको पता है फरवरी के अंदर वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको आप, ये 14 फरवरी, हाँ वैलेंटाइन डे एक तरह से, ये बड़ा हर्ष उल्लास तरीके से हर कोई मनाता है, बड़ा शानदार तरीके से ये। तो मैंने कहा एफ का मतलब यानी फैब यानी ऐसे भी ले सकते हो, फैब यानी फरवरी। उल्लास का मतलब होता है उल्लास ही है। और फरवरी के महीने के अंदर आपने देखा होगा जनरली जो लड़के लड़के होते हैं एक तरह से, लड़के और लड़कियां जो होते हैं जो वैलेंटाइन डे वगैरह बनाया करते हैं एक तरह से, ये तो बड़े उल्लास के साथ बड़े शानदार तरीके से मनाते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है शानदार ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फैसिलिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अर्थ क्या निकलता है, मैक इजी और इजियर, किसी चीज को आसान बना देना ये। जब आदमी को फैसिलिटी मिल जाती है ना एक तरह से ये, तो फैसिलिटी मिलने का मतलब क्या है, किस चीज को आसान बना देना एक तरह से ये। तो देखो यही कह रहा है फैसिलिटी, यानी कि फैसिलिटी, जब आदमी को सुविधाएं मिल जाती है ना ये, तो इसका मतलब किसी चीज को और आसान बना देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल हुए 161, गौर से देखिएगा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मैं बता दूं सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये सारे ही वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं ये। फिलहाल देखिएगा एक्स्ट्रा ऑर्बिट, वो जो ऑर्बिट आती है ना एक तरह से, वो आंटी वगैरह उसमें ऐड भी किया करती है एक तरह से, टीवी पर अगर आपने ऐड देखा हो तो ये च्युइंगम का ऐड आता ही है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्बिट मिलेगी एक तरह से इसके साथ, यानी कि बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा, ये अत्यधिक जिसको बोलते हैं। जब बच्चे को समझ में नहीं आता है तो टीचर क्या करता है, जनरली उसी के पास में सेट यानी कि सेट, वहीं जाकर उसके पास में बैठता है और उसको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता है, यानी कि पूरी स्पष्ट तरीके से एक तरह से, या व्याख्या करना, ये भी इसका अर्थ निकलता है। ये क्या करेगा, एक्स यानी कि बाहर, एग्जिट, तो ये बाहर की तरफ मुड़ाव लेगा, यानी बहिर्मुखी टाइप का, जैसे लोगों के बीच में रहना पसंद हो। और इंट्रोवर्ट जो वर्ड होता है ना ये क्या रहेगा, इसको पसंद नहीं है जी, ये अंदर ही अंदर रहेगा ये। और जो एमबी रहेगा ना ये, वो क्या होगा, दोनों तरफ होगा ये इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति भी होगा और एमबी एक्सट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति भी होगा। फरवरी के महीने में आपको सबको पता है, जैसे लड़के लड़कियां जनरली क्या वो वैलेंटाइन डे बनाते हैं 14 फरवरी के दिन, तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ बड़ा शानदार मनाते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है शानदार ये। उसके बाद देखिए फैसिलिटी, जब आदमी को फैसिलिटी मिल जाती है नहीं, तो इसका मतलब चीजों को आसान बना देना एक तरह से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है आसान बना देना, सरल बना देना ये। फैमिलियल अर्थ निकलता है रिलेटिंग टू ए फैमिली और इट्स मेंबर, यानी परिवार से या परिवार के सदस्यों से संबंधित, दैट इज कॉल्ड फैमिलियल। सबको पता है फैमिली यानी क्या होता है जी, फैमिली यानी कि फैमिली यानी परिवार, और ऑल यानी कि सभी, ये सभी जितने भी है ना ये परिवार के सदस्य ही है जी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है पारिवारिक, यानी कि परिवार से संबंधित या परिवार के सदस्यों से संबंधित एक तरह से ये। आपके पास में फिर एक बार स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये, वो कुछ इस तरीके से लिखा है फैमिलियर, यानी कि कहते नहीं मैं इस चीज से फैमिलियर हूं, यानी परिचित हूं एक तरह से ये। तो देखिए वेल नोन फ्रॉम लॉन्ग और क्लोज एसोसिएशन, यानी इसका अर्थ क्या निकलता है, परिचित ये। और सबको पता है ये, अरे सबको पता है ये, अरे का अर्थ निकलता है अरे,
कि फैमिली के लोगों से हर कोई आदमी क्या होता है, वेल नोन, परिचित होता है एक तरह से। ये परिवार के लोगों के साथ में हम क्या रहते हैं, अरे सबको पता है ये कि हम परिचित रहते हैं उनसे एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है परिचित। ये उसके बाद में है फैमिलियरिटी, अर्थ निकलता है क्लोज एक्वांटेंस, यानी कि मेल जोल, घनिष्ठ परिचय एक तरह से। ये और परिवार में आपस में क्या रहता है, एक तरह से मेल जोल, यही तो बना रहता है ये। तो ये लो जी फैमिली, यानी कि वही फैमिली, यानी कि परिवार। रहता, तो देखो जी रहती, या यूं कह सकते हो रहती। तो परिवार में क्या रहती है, एक तरह से लोगों के बीच में ये बड़ा मेल जोल रहता है, घनिष्ठ संबंध सा रहता है, और इसका अर्थ यही निकलता है मेल जोल। ये आपके पास वर्ड है फैसिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद ये वर्ड कहां अभी पूछा है, लेटेस्ट एग्जाम में किसने किसमें आया है ये। फिर ये इसका अर्थ निकलता है फीलिंग ऑफ ग्रेट लाइकिंग, ये फीलिंग ऑफ ग्रेट लाइकिंग, ये यानी इसका अर्थ निकलता है आकर्षण, यानी कि मतलब ऐसे फीलिंग आना कि किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना एक तरह से, यानी आकर्षण है एक तरह से ये। और कहते नहीं कई बार कि हंसी तो फंसी एक तरह से। ये तो जनरली हमारे देश में क्या होता है एक तरह से, ये कई लड़कियां होती है जैसे मूवियों में देखते हैं एक तरह से ये, कि वो हंसी तो फंसी, यानी आकर्षण के चक्कर में एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो लड़के से बड़ा अट्रैक्ट होती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा फंसी यानी क्या होता है जी, फंसी। और नेशन का मतलब क्या होता है, देश। ही हमारे देश में कई मूवियां दिखाई जाती है जिनमें लड़की हंसी तो बोलेगी जी फंसी एक तरह से, यानी किसके चक्कर में, उस आकर्षण के चक्कर में। ये और इसका अर्थ यही निकलता है आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। ये उसके बाद देखिए फियरसम, दैट इज कॉल्ड फ्राइटनिंग, यानी कि डरावना। तो देखो जी कुछ डर तो हमें भी लगता है शेर से ही, क्योंकि वो डरावना होता है ये। तो फियर का अर्थ क्या निकलता है, डर। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। ये तो कुछ डर तो हमें भी लगता है एक तरह से ये, किससे, शेर से। ये क्यों, क्योंकि वो डरावना होता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है डरावना। आपके पास में वर्ड है फिजिबल, फिजिबल का अर्थ निकलता है पॉसिबल टू डू, यानी किसी काम को करना संभव हो, संभव हो, कोई काम करने योग्य हो, साध्य हो एक तरह से, इस सेंस में बोल सकते हैं ये। तो ये कह रहा है फिजिबल यानी कि इजिबल। कोई काम अगर फिजी यानी कि इजी, आसान कोई काम होता है नहीं है, तो उसे तो हर कोई कर लेता है एक तरह से। ये हर कोई कर लेता है कि वो करने योग्य होता है, और इसका अर्थ यही निकलता है कोई ऐसी चीज जो करने योग्य हो, दैट इज कॉल्ड साध्य एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर हो चुके टोटल 167। यहां से मैं बता दूं ये वर्ड आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। 3 वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस बुक में जो थे ये। फैमिलियल का अर्थ क्या निकलता है, देखो ऑल यानी सभी, सभी को पता है कि परिवार के, यानी वो क्या थे जी, सारे सदस्य थे, यानी परिवार से या परिवार के सदस्यों से संबंधित। अरे मुझे भी पता है ये, क्या बोले कि क्या, अरे मुझे पता है, बोले कि क्या, तो अरे मुझे पता, बोले कि क्या, बोले परिवार के लोगों से हर कोई परिचित रहता है एक तरह से। ये परिवार में क्या रहती है, एक तरह से मेल जोल रहता है आपस में ये। उसके बाद देखिए हंसी तो फंसी एक तरह से ये, यानी किसके चक्कर में, आकर्षण के चक्कर में ये। और इसका अर्थ यही निकलता आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन। इसका साइन ऑफ पूछता, ध्यान रखना, अट्रैक्शन ये। उसके बाद देखिएगा फियरसम का अर्थ निकलता है डरावना। कनेक्शन कैसे करेंगे, फियर यानी डर होता है, सम यानी होता है कुछ। ये तो कुछ हद तक तो देखो हमें भी पता है ये, कुछ हद तक तो हमें भी पता है कि एक तरह से शेर जो होता है ना, ये उसका चेहरा देख डरावना सा लगता है, वो एक तरह से डर सा लगता है हमें भी उससे। ये तो इसका अर्थ निकलता है डरावना। ये कोई काम अगर आसान है ना ये, तो उसे किया जा सकता है ये, यानी इसका अर्थ यही निकलता है कोई काम ऐसा जिसे संभव हो करना, यानी कि साध्य बोल सकते हैं या संभव बोल सकते हैं। फेलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है। परफेक्ट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय, परम सुख, आनंद, खुशी। क्या अर्थ निकलता है, खुशी, अति खुशी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा खुशी मिलना। ये देखो शहर एक आपने देखा होगा बड़ा कंजेस्टेड होता है ना ये, तो मजा नहीं आता वहां रहने का। लेकिन अगर कोई सिटी ऐसी है जो बिल्कुल कंजेस्टेड है एक तरह से, तो वहां मजा नहीं आता। लेकिन ऐसी सिटी जो बिल्कुल फैली फैली है एक तरह से, तो वहां रहने में हमें बड़ी खुशी मिलती है एक तरह से। तो देखो जी फैली, तो ये लो जी फैली, सिटी यानी शहर। वो शहर कैसा था, बिल्कुल फैला फैला हुआ था जी एक तरह से। तो इससे हमें क्या मिलती है, खुशी तो मिलती है, और इसका अर्थ यही निकलता है खुशी। उसके बाद देखिए फिक्सेसियस, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है। इमेजिनेटिव, नॉट रियल, यानी कि काल्पनिक, अवास्तविक। ये कई बार होता नहीं एक तरह से ये, कोई दोस्त ऐसा होता है, या कोई हमारी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड छोड़िए, मतलब कोई फ्रेंड ही एक तरह से, कोई लड़की है, तो मैंने कहा वो जैसे कई बार मतलब फेंकती है एक तरह से ये। तो देखो जो फेंकती है तो उसकी बातें कैसे लगती है हमें, काल्पनिक ही तो लगती है एक तरह से, रियल नहीं लगती, यानी अवास्तविक लगती है। तो देखो जी वो तो फेंक देती है, ये लो जी बड़ी बड़ी फेंकती थी, फेंकती यानी कि फेंकती। थी का मतलब क्या होता है, थी। अस का मतलब क्या होता है, हमें। अरे हमें पता है ये, वो बहुत बड़ी बड़ी फेंका करती थी एक तरह से। ये क्या करती थी, वो बहुत बड़ी बड़ी फेंका करती थी, यानी कि उसके बातों के उसको विश्वास ही नहीं होता था, वो सारी बातें काल्पनिक ही थी एक तरह से, उसके मुंह से बोली हुई। इसका अर्थ यही निकलता है काल्पनिक या अवास्तविक। ये आपके पास में फिल्दी, जिसका अर्थ निकलता है डिस्गस्टिंग, डर्टी, पोवर्टी
स्ट्राइकिंग एक्सट्रीमली पुअर, ये एक्चुअल में इसका एग्जाम में जो पूछता है ना, ये वो इस सेंस में ही पूछता है, डर्टी के सेंस में। ये जो बाकी अर्थ लिखे हैं ना, ये इस बुक में इस सेंस में कभी पूछता ही नहीं है ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से डर्टी यानी कि गंदा, इसी सेंस में जनरली एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करोगे, सबको पता है बीए पास मूवी, बीए पास जो फिल्म थी ना ये, फिल यानी कि क्या, फिल्म, थी का मतलब क्या होता है, थी, सबको पता है जी ये कैसी थी, बोल गंदी मूवी थी एक तरह से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है, गंदा। उसके बाद देखिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये डबल कैसे आ रहा है, हाँ 171, ये फर्म, फर्म का अर्थ निकलता है रिसोल्यूट या डिटरमाइन, है बिल्कुल दृढ़ हो, मजबूत हो एक तरह से ये। कहते नहीं यार वो जो परिवार है वो तो बड़ी फर्म है जी एक तरह से ये, बड़ी फर्म है एक तरह से ये। और या किसी के पास वो फर्म हो एक तरह से ये, तो वो आदमी तो हमेशा वैसे दृढ़ मजबूत ही रहता है एक तरह से ये। तो फर्म जिसके पास में होती है ना ये, मैंने कहा क्या, फर्म जिसके पास में, ये कहते नहीं है कि वो तो बहुत बड़ी फर्म का मालिक है यार ये, तो वो आदमी हमेशा वैसे ही क्या रहेगा, बिल्कुल दृढ़ ही रहेगा, मजबूत रहेगा एक तरह से। और इसका अर्थ यही निकलता, दृढ़ या मजबूत। अब यहां से मैं आपको बता दूं, दो वर्ड जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं वो कौन से हैं, इसी वर्ड से बनाए गए ये, और बार बार रिपीट होता है ये। फर्म वर्ड आ रहा है ना ये, तो इसी से देखो क्या बन जाता, इनफर्म, यानी कि अगर ये मजबूत है तो ये कमजोर हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि आयन का अर्थ निकलता है नोट यानी कि नहीं, फर्म का मतलब होता है मजबूत, जो मजबूत नहीं होता है ना ये, वो क्या होता है जी, कमजोर होता है ये, क्या होता है, कमजोर होता है। और इसी से फिर बना देगा इनफर्मिटी यानी कि कमजोरी। दोनों ही शब्द एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यहां से आपको तीन वर्ड याद हो जाने चाहिए। एक तो मैंने कहा वो तो बहुत बड़ी फर्म है यार, मजबूत दृढ़ है एक तरह से ये। मैंने कहा अगर इसको बनाता इनफर्म तो यानी कि ये कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आयन का अर्थ निकलता है नोट। अगर इससे बना देता इनफर्मिटी तो ये बन जाएगा कमजोरी। तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, ज्यादा रिपीट होते हैं इनफर्म और इनफर्मिटी। वर्ड है फिटफुली, बहुत अच्छा वर्ड है, और इसका अर्थ निकलता है नॉट रेगुलरली, कंटिन्यूसली, अनियमित ढंग से एक तरह से ये। अब बोले कनेक्शन कैसा करे एक तरह से ये, जैसे कोई आदमी मतलब रेगुलर जब काम नहीं करता है ना एक तरह से ये, जब रेगुलर काम नहीं करता है यानी अनियमित करता है ये, तो उसको जब कोई कहता है बोले यार काम तो ऐसे रेगुलर क्यों नहीं करता है ये, और यार मैं एक बार फिट हो जाऊं ना फुल ये, फिर रेगुलर करूंगा एक तरह से ये। तो देखो जी ये कहना ये चाह रहा है कि मैं एक बार फिट हो जाऊं ये, मैं एक बार पूरी तरीके से फिट हो जाऊं, फुली यानी पूरी तरीके से ये, फिर बोले मैं रेगुलर करूंगा ये। तो यानी इसका मतलब अभी काम कैसे कर रहा है ये रेगुलर नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूसली नहीं कर रहा है एक तरह से ये, यानी कि अनियमित ढंग से कर रहा है, अनियमित रूप से कर रहा है ये। तो मैंने कहा जब कोई बंदा किसी काम को रेगुलरली नहीं करता है ये, और जब वो उसको ये पूछते हैं बोले भाई यार क्या चक्कर है, तो यार काम तो रेगुलर करता ही नहीं है एक तरह से, बोले भाई यार एक बार मुझे पूरी तरह से फिट हो जाने दे फिर देखना तो काम मेरा ये। तो इसका अर्थ क्या निकला, ये वो क्या कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से फिट हो जाऊं फिर काम करूंगा एक तरह से, यानी अभी काम कैसे कर रहा है वो, अनियमित रूप से, यानी कि नॉट रेगुलरली या कॉन्टिन्यूसली है। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए आपके पास में, 172। और इनमें से मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, स्टार्टिंग के चार वर्ड पूछे जा चुके हैं, इस वर्ड के आने वाले एग्जाम में चांस हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वर्ड वहां बख्शी की बुक में भी लिखा हुआ है। दूसरा ये वर्ड जहां से बना है ये, वो वर्ड बना है फिटफुल से, ध्यान रखना ये वर्ड कहां से बना है, फिटफुल से। ये इस वर्ड से बना है, तो आपको यह भी याद हो जाना चाहिए और यह भी याद हो जाना चाहिए। आप नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, या आपके लिए एक्स्ट्रा वर्ड ही इसमें चल रहे हैं ये। तो मैंने कहा देखिएगा, अगर सीटी कैसी हो, बिल्कुल फैली हुई हो, सीटी कैसी हो, बिल्कुल फैली हुई हो, तो हमें क्या मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और इसका अर्थ यही निकलता है बाबा, बहुत ज्यादा खुशी। उसके बाद देखिएगा वो फेंकती थी इसलिए किसी को विश्वास ही नहीं होता था, यानी कि काल्पनिक, अवास्तविक है। वो बीए पास फिल्म कैसी थी, बहुत गंदी थी, इसका अर्थ यही निकलता है गंदा ये। वो तो बड़ी फर्म का मालिक है, यानी बड़ा मजबूत दृढ़ है ये। और यहां से दो वर्ड जो बताया था, इनफर्म और इनफर्मिटी, ध्यान रखना वो बार बार रिपीट होते हैं ये। एक बार मैं फिट हो जाऊं ना पूरी तरीके से ये, फिर रेगुलर करूंगा, यानी अभी कैसे कर रहा है, इरेगुलर कर रहा है, यानी कि अनियमित ढंग से। ये वर्ड है फ्लेवर गेस्टेड, बहुत अच्छा वर्ड है। सरप्राइज समवन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, यानी कि आश्चर्यचकित एक तरह से ये, किसी को आश्चर्यचकित कर देना। ये कई बार होता नहीं है, हम गांव में देखते हैं किसी मजदूर के घर पर एक तरह से ये बड़े बड़े गेस्ट आते हैं ये, समझ रहे हैं। मैंने कहा बड़े बड़े जब गेस्ट आते हैं ना मजदूर के घर पर ये, तो हमें भी बड़ा आश्चर्यचकित होता, बोले यार आज इस मजदूर के घर पर कैसे आ गया एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, तो मैंने कहा एफ का मतलब होता है फिर,
लेबर यानी कि मैंने कहा लेबर ले रहा हूं मैं, लेबर वो मजदूर वाला एक तरह से, ये LABOUR वाला ये लेबर, ये गेस्ट में ले रहा हूं जी, गेस्ट यहां से वो गेस्ट वाला, मेहमान वाला ये। तो मैंने कहा फिर जब हम देखते हैं ना कई बार ये लेबर के घर पर, मजदूर के घर पर बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं जी, तो हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज। ये फ्लैटरी का अर्थ निकलता है चापलूसी, एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज, ये किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना यानी कि उसकी चापलूसी करना। वर्ड कहां से बना था वो भी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि वो वर्ड एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता रहता है। फ्लेटर, FLATTER, इसी वर्ड से ये वर्ड बनाया गया है। दोनों ही शब्द एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये कई बार लड़के होते हैं ना, बोल देते हैं एक तरह से बोलचाल के अंदर, ये बोले यार तेरे वाली जो गर्लफ्रेंड है वो ऐसे फ्लैट हो जाती है, तो एक बार उसकी थोड़ी सी चापलूसी ज्यादा कर देना, यानी ज्यादा प्रशंसा करके देख लेना एक बार ये। तो मैंने कहा वो ऐसे फ्लैट हो जाती है यार तेरी वाले, तो ये तो फ्लैट का मतलब होता है फ्लैट, तेरी का मतलब होता है तेरी है, यार तेरी वाली जो गर्लफ्रेंड है नहीं है वो तो ऐसे फ्लैट हो जाती है एक तरह से ये। हाँ हाँ, तू एक बार थोड़ा बहुत प्रशंसा चढ़ा देना उसको थोड़ा सा, ये तो यानी कि बहुत किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देना, यानी कि चापलूसी एक तरह से ये। अब ये वर्ड हुआ तो ये याद हो जाना चाहिए यहां से फ्लैटर, ये वर्ड है आपके पास में। फिर एक बार फ्लिम्सी, दैट इज कॉल्ड लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, यानी जिसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी की कमी हो, यानी कि कमजोर हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, ये इसका अर्थ निकलता। कहते नहीं है कि स्लिम से दिखती है, यानी बिल्कुल दुर्बल सी कमजोर से दिखती है ये। तो कहना यही चाह रहा था, बोले कि ये फिल्म से थोड़ी ना है। हाँ ये होगा ये फिल्म से। तो मैंने कहा जी फिल्म से और साउंड ऑफ स्लिम से, फिल्म सी और साउंड ऑफ स्लिम सी, वो कैसे दिख रही थी, बहुत ज्यादा स्लिम से दिख रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर से दिख रही थी, और इसका अर्थ यही निकलता है कमजोर या दुर्बल। है वर्ड है आपके पास है फॉरवर्ड, जिसका अर्थ निकलता है एक्ट एज ए वार्निंग ऑफ, यानी कि अपशकुन का संकेत कर देना, चेतावनी दे देना ये। तो देखो जी आपको सबको पता है जो बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं ना एक तरह से, ये वो पहले ही बता देते हैं ये कि जी इस साल जो है ना ये ऐसा ऐसा मामला होगा जी ये, यानी अब शकुन का पहले ही संकेत कर देते हैं। जो बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं ना ये वो कर देते हैं ये। तो मैं देखो फोर यानी कि बिफोर, यानी कि पहले, बड़े का मतलब होता है जी बड़े ही है। जो बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं तो वो पहले ही बता देते हैं, बड़े बड़े जो ज्योतिषी होते हैं वो ये पहले ही बता देते हैं कि बोले भाई देखना इस बार जो है ना इस साल इस महीने के अंदर ये ऐसा ऐसा होगा, अकाल पड़ेगा एक तरह से, यानी कि वो अपशकुन का पहले ही संकेत कर देते हैं, ये वार्निंग दे देते हैं एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है वार्निंग, यानी कि अपशकुन का संकेत देना ही है। फॉर फ्रंट का अर्थ निकलता है लीडिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन और प्लेस है, सबसे अगला जो भाग है ये। इसका भी कनेक्शन कोई खास नहीं है, क्योंकि खास मतलब कि वर्ड खास नहीं है इतना कोई। फोर यानी होता है बिफोर, यानी कि वही पहले। फ्रंट का मतलब सब जानते हैं, फ्रंट यानी होता है सामने है ये। तो जो सबसे पहले सामने है यानी सबसे अगला भाग ही तो होगा ये। तो इसका अर्थ यही निकलता सबसे अगला भाग ये। फॉर गो, ये वर्ड बार बार रिपीट हो गई है। डिस्पेंस विद या गिव अप, ये जिसका अर्थ निकलता है त्याग देना या छोड़ देना। ये फ्रेजल ऑफ एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। कनेक्शन कैसे करोगे, ये आदमी क्या करता है अपने पेट जो है ना बड़ा पापी होता है एक तरह से, और एक कड़वा सच है कि काम सबको ही करना पड़ता है ये, समझ रहे हैं ये। मतलब चाहे आप हो चाहे मैं हूं, एक तरह से पेट बड़ा पापी है ये, काम तो करना पड़ेगा, ये कड़वा सच है एक तरह से ये, कि काम तो करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा ये। तो आदमी क्या करता है कई बार अपने परिवार के लिए एक तरह से ये विदेश चला जाता है, 2 4 5 रुपए थोड़ा सा और ज्यादा कमाने के लिए, यानी अपने घर बार को छोड़ जाता है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये फोर यानी के लिए, गो का मतलब जाना। तो मैंने कहा किसके लिए जी, अपने पेट के लिए ये, केवल और केवल इस पेट के लिए जो है ना ये विदेश चला जाता है बेचारा एक तरह से ये, घर बार छोड़कर ये, यानी कि छोड़ देना यानी कि त्याग देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए टोटल यहाँ पर 178, सारे ही वर्ड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 177 को छोड़ दे तो ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा आगे तो ये उठाएगा जी OWS के अंदर ये। फिलहाल देखिएगा फ्लेवर गेस्टेड, जिसका अर्थ निकलता है आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो मैंने कहा कई बार होता है ना, फिर हम जैसे लेबर के घर पर एक तरह से बड़े बड़े गेस्ट को देखते हैं, जब बड़े बड़े गेस्ट को देखते हैं तो हर कोई आश्चर्यचकित तो होता है, ये बोले यार आज इसके गेस्ट कैसे आएंगे, तो इसका अर्थ यही निकलता है आश्चर्यचकित ही है। मैंने कहा तेरी बाल तो यार ऐसे फ्लैट हो जाती है, बोले कैसे, बोले थोड़े बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दे उसके, ये यानी कि चापलूसी कर दे ये। और वर्ड कहां से, फ्लैटर, ये ध्यान रखना फ्लैटर से बना है, और ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिल्म सी और साउंड ऑफ स्लिम सी, ये कैसे दिख रही थी, बहुत ज्यादा स्लिम से दिख रही थी, यानी बहुत ज्यादा पतली, दुर्बल एक तरह से, कमजोर है। मैंने कहा जो बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, बड़े बड़े जो ज्योतिषी होते हैं, वो पहले ही बता देते हैं ये कि इस साल जो है ना ये कौन से महीने में अकाल पड़ेगा, यानी पहले अपशकुन की
चेतावनी दे देना या संकेत कर देना ये। और मैंने कहा फोर यानी बिफोर, यानी वही पहले। फ्रंट यानी सामने, तो सबसे पहले जो सामने आई है सबसे अगला भाग एक तरह से ये। और किसके लिए जी? पेट के लिए। आदमी चला जाता है बेचारा, ये विदेश चला जाता है पेट के लिए एक तरह से, और अपने घर बार को पीछे छोड़कर, ये यानी कि त्याग देना या छोड़ देना। ये आपके पास में फिर एक बार वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का अर्थ निकलता है मजबूत करना। बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है ये, देखिएगा। तो मैक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर, यानी किसी को मजबूत करना है एक तरह से ये। फोर्टिफाई आटा, आपने देखा होगा आटे का जो आता नहीं है, क्या बोलते हैं, कट्टा वगैरह या क्या बोलते हैं एक तरह से ये, बैग मान लीजिए एक तरह से ये, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता फोर्टिफाई आटा ये। तो जो आटा होता है फोर्टिफाई आटा, इसका मतलब ये आटा आपको मजबूत करेगा, एक तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा ये, इसलिए लिखा हुआ आता है ये फोर्टिफाइड। ये देखिएगा एक बार, ये यहां जो वर्ड दिखा नहीं है वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये, इसी वर्ड से वर्ड बनाता है ये फोर्टिफाइड। मैंने कहा ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये भी एग्जाम के अंदर 40, सॉरी ये टी आई, हाँ 40। तो मैंने कहा फोर्टिफाइड आटा ही है, तो फोर्टिफाइड आटा, इसका मतलब आटा क्या करता है, आपको मजबूत बनाता है ये। और जो वर्ड देख रहे हैं ना फोर्टिफाइड, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ और ये भी पूछा हुआ है, क्योंकि इसने किया कुछ नहीं, वाई को हटाया आईईडी लगा दिया। तो ये वर्ड भी आपके एग्जाम में फायदा करेगा। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फोर्टिट्यूड, अर्थ निकलता करेज, साहस, सहन शक्ति एक तरह से ये। और सबको पता है ये किले में रहने वाले कौन रहते थे जी? ये राजा महाराजा रहते थे, उनमें बड़ा करेज होता था एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता करेज यानी कि साहसी है। तो मैंने कहा फोर्ट यानी किला, और किले में कौन रहते थे? राजा महाराजा रहते थे एक तरह से ये। कौन रहते थे? राजा महाराजा रहते थे। उनमें क्या हुआ करता था जी? ये सबको पता है, बड़ा साहस होता था, क्रेज होता था उनके अंदर, और इसका अर्थ यही निकलता है क्रेज। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फाउल। ये कहीं सुना है किसने ये वर्ड फाउल? बताइएगा एक बार, ये फाउल वर्ड कहीं आपने सुना है? एक होता है फेयर और एक होता है फाउल। वर्ड है आपके पास में फाउल। हाँ बिल्कुल, ये फुटबॉल के अंदर बोलते हैं जैसे फाउल है एक तरह से, यानी ये गलत है, अनुचित है एक तरह से ये, बिल्कुल फाउल। फाउल बोलते हैं इसके अंदर जनरली, या उसमें भी बोलते हैं ये जो छलांग लगाते हैं ना एक तरह से, ये ऊंची कूद क्या बोलते हैं एक तरह से उसको ये। तो मैंने कहा उसके अंदर भी जनरली बोलते हैं यार ये तो फाउल है एक तरह से, नहीं ये तो ये गलत है एक तरह से ये, तो बोले बाहर जा बाहर जाइए, अनुचित जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा फाउल उसी को बोलते हैं, अनफेयर ये गलत है एक तरह से ये, अनुचित यानी कि गलत है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता, जनरली क्रिकेट में, सॉरी क्रिकेट में खेल के अंदर यूज में लेते हैं इस वर्ड को। आपके पास फिर एक वर्ड है फ्रेजाइल, अर्थ निकलता वल्नरेबल यानी कि नाजुक, आसानी से टूटने वाला ये। इसका अर्थ क्या निकलता है? आसानी से टूटने वाला। कनेक्शन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वर्ड की रिपीटेशन जो है ना, अगर मैं बात करूं 2018 से लेकर 21 तक के एग्जामों में, तो कम से कम ध्यान रखना 18 से लेकर 21 तक के ले रहा हूं ये, मुझे ऐसा याद है कि ये रेंज होगी, इस रेंज में, यानी 4 से 6 बार इस वर्ड को पूछा जा चुका होगा ये 18 से 21 तक की रेंज में ये। अब देखिएगा फ्रेजाइल का अर्थ निकलता वल्नरेबल ये, यानी कि जो नाजुक हो, आसानी से टूटने वाला हो, ब्रिटल बोल सकते हैं इसे ये। बहुत अच्छा वर्ड है ब्रिटल, ये जो बार बार रिपीट होता है ये। मैंने कहा ये वर्ड ये, तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता आसानी से टूटने वाला ये। कनेक्शन कैसे करोगे? देखो जी फर्जी और लेक का मतलब होता है ले, ये थोड़ी इमेज अलग लग गई एक्चुअली, पहले कनेक्शन हम इसका मिठाई के थ्रू करते थे, अब मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूं इसका। तो फर्जी का अर्थ निकलता फर्जी, लेक का मतलब होता है लेना। अगर देखो हम जब भी कोई फर्जी चीज लेते हैं नहीं है, तो वो आसानी से टूट जाती है, और इसका अर्थ यही निकलता है जो आसानी से टूट जाए एक तरह से ये, क्षणभंगुर कह सकते हैं ये। फ्रेग्रेंस का अर्थ निकलता है खुशबू, महक, प्लीजेंट स्वीट स्मेल। परफ्यूम वगैरह लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है उस डिब्बे के ऊपर ये फ्रेग्रेंस है एक तरह से ये। मैंने कहा जो फ्रेग्रेंस है किसके ऊपर लिखा हुआ रहता है? ये जो परफ्यूम वगैरह हम लाते हैं ना उसके डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहता है, यानी कि उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है जी है, तो इसका अर्थ यही निकलता है खुशबू ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फ्रेल, अर्थ निकलता वीक एंड डेलिकेट एंड दुर्बल कमजोरी है। देखो जी फ्रेल, फ्रेल यानी कि फेल,
और फेल कौन सा विद्यार्थी होता है? जो कमजोर होता है ना, वही तो होता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, कमजोरी। वर्ड है आपके पास में फ्रेट्रिसाइड, अर्थ निकलता द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन की हत्या करना एक तरह से। या बोले कनेक्शन कैसे करेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना अर्थ इसको मेनली इसी सेंस से पूछता है, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर यानी कि भाई की हत्या, मतलब केवल इतना ही पूछा जाता है। बहन की हत्या के लिए सोरोरिसाइड वर्ड का यूज क्या करता है जनरली एग्जाम के अंदर ये। तो कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखिएगा जिस तरीके से हम यूज क्या करते हैं ब्रो शब्द का, ये भाई के लिए जनरली बोलते हैं ना ब्रो, ओ ब्रो क्या कर रहा है एक तरह से ये। ऐसे ही क्या होता है जो रशियन चाइनीज ऐसे दो चार कंट्री और भी है एक तरह से ये, वो क्या करते हैं जनरली ब्रो की जगह फ्रेटरी वर्ड का यूज क्या करते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता, मतलब क्यों बोलते हैं ऐसा ये, क्योंकि फ्रेटरी का अर्थ इंग्लिश में निकलता है भाई है। जैसे ब्रोदर को ब्रो करते हैं नहीं है, तो वैसे वो फ्रेटरी बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा फ्रेटरी का अर्थ क्या निकलता है, भाई। साइड यानी क्या होता है, हत्या। तो मैंने कहा हत्या किसकी होगी, भाई की हत्या होगी ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में वर्ड है फ्रेंडली, शायद सभी को याद होगा, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, लेकिन बुक में है। सीरीज है तो सीरीज के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं। काइंड एंड प्लीजेंट, बिल्कुल मित्रतापूर्ण जिसको बोलते हैं, यानी कि फ्रेंडली है। वर्ड है आपके पास टोटल कितने 186 है। 45 आटा, मैंने कहा क्या करता है, हमें मजबूत करता है, और इसका अर्थ यही निकलता है मजबूत करना ही है। फोर्ट यानी होता है किला, और किले में रहने वाले जो राजा महाराजा होते हैं उनमें क्या होता है, बड़ा करेज होता था, साहस होता था, और इसका अर्थ यही निकलता है करेज या साहस ही है। मैंने कहा फाउल है यार, ये गंदा, ये अनुचित है, अनफेयर है एक तरह से, ये गलत है ये। इसका अर्थ यही निकलता है गलत, अनुचित ये। फर्जी चीजें लोगे नहीं है तो जल्दी टूट जाती है, तो इसका अर्थ यही निकलता है जल्दी से टूटने वाला, यानी कि आसानी से टूटने वाला ये। फ्रेग्रेंस, मैंने कहा जो परफ्यूम का डिब्बा आता है उसके ऊपर लिखा हुआ था ये, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एक तरह से ये, यानी कि इसकी खुशबू अच्छी है ये। फेल, साउंड ऑफ फेल, ये फेल कौन सा होता है जी, जो कमजोर होता है वही तो होता है, तो इसका अर्थ यही निकलता है कमजोर ये। फ्रेटरी का मतलब क्या होता है, भाई, और साइड का मतलब हत्या, तो किसकी होगी, भाई की हत्या। और फ्रेंडली सब जानते हैं शायद, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, मित्रतापूर्ण जिसको बोलते हैं। फ्रीवोलस का अर्थ निकलता नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू है, जिसकी कोई मतलब की खास मतलब की जिसको हम सीरियसली ना ले, एक तरह से तुच्छ निरर्थक एक तरह से ये। तो मैंने कहा नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज या और वैल्यू, जिसकी कोई खास मतलब की सीरियस पर्पज नहीं हो, सीरियस उसकी वैल्यू नहीं हो एक तरह से ये। कोई ज्यादा सीरियस वैल्यू नहीं है जी एक तरह से, उसको लोग क्या समझते हैं, निरर्थक समझते हैं, कोई काम का ही नहीं समझते एक तरह से ये। होता नहीं, जैसे आदमी को जब फ्री वाली चीजें मिल जाती है ना ये, जब आदमी को फ्री वाली चीजें मिल जाती है तो वो कभी उसको सीरियस नहीं लेता ये। आप जैसे अभी ये बैच पढ़ रहे हैं, पता क्यों पढ़ रहे हैं ये, उसके पीछे वजह है, क्योंकि आपने पे किया है ये। आप पे नहीं करते, आप पढ़ के देख लो, देखिए आपसे पढ़ना जाता है कि नहीं पढ़ पाएंगे दोस्त ये। तो मैंने कहा भले ही आदमी 10 रुपए ही पे क्यों ना करेंगे, तो उसको लगता है कि नहीं मेरे जेब से पैसा गया है ये। तो मैंने कहा जो फ्री वाली चीजें होती है ना एक तरह से ये, हमें सबको पता है ये, उनको कोई सीरियस वैल्यू देता ही नहीं एक तरह से ये, सब उनको निरर्थक समझते हैं ये। तो मैंने कहा फ्री, तो यानी कि फ्री वाली, तो मैंने कहा जी वाली। अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है जो फ्री वाली चीजें होती है नहीं है, लोग उनको निरर्थक ही समझते हैं, कोई काम की नहीं समझते एक तरह से, कोई सीरियस उनको वैल्यू देता ही नहीं है। और इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से ये, जो कोई ऐसी चीज जिसको हम कोई खास वैल्यू ना दे, कोई खास सीरियस वैल्यू ना दे, यानी कि तुच्छ या निरर्थक टाइप की है। उसके बाद देखिएगा फ्रंटियर, जिसका अर्थ निकलता है लाइन और बॉर्डर सेपरेटिंग टू कंट्रीज, यानी एक ये जो लाइन है ना एक तरह से ये मतलब कि एक तरह से ये दो देशों को मतलब कि अलग कर रही है, यानी सीमा बोलते हैं जिसको, सरहद एक तरह से ये कहते हैं ना, सरहद पार ये। तो मैंने कहा ये सरहद पार यानी इस देश में एक तरह से ये। तो मैंने कहा सरहद या सीमा फ्रंटियर को बोलते हैं, और मेरे हिसाब से शायद ये भी कोई खास मतलब वर्ड है नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा हुआ भी नहीं है, और वैसे है भी इजी, फ्रंट से बना हुआ एक तरह से ये। तो मैंने कहा इस सीमा के सामने, इस फ्रंट के सामने जो है ना एक तरह से ये तीर लिए हुए ये। मैंने कहा टायर है लेकिन तीर लिए हुए, यानी वो जो होती है ना उनके पास में क्या बोलते हैं, बंदूक लिए हुए एक तरह से यहीं पर खड़े रहते हैं वो सैनिक ये, सीमा पर एक तरह से ये, वहीं सबके सामने ये, उधर वाले इधर, इधर वाले इधर ये। तो इसका अर्थ निकलता है सीमा एक तरह से ये। वर्ड है फ्यूजाल, अर्थ निकलता है स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल, यानी कि कंजूस टाइप का ये। तो देखो जी वो बिल्कुल फ्री है, गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई खर्चा नहीं होगा, कंजूस होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी फ्री, तो यानी कि फ्री, गर्ल यानी कि गर्ल, लड़के से तो बिल्कुल फ्री है जी एक तरह से, किसी लड़की को फ्री में घुमाता ही नहीं है, बड़ा कंजूस टाइप का व्यक्ति है, तो इसका अर्थ यही निकलता है कंजूसी है। वर्ड है आपके पास है फ्रूटलेस, अर्थ निकलता है वही अनप्रोडक्टिव और यूजलेस, यानी कोई व्यर्थ में चला जाए, निरर्थक एक तरह से ये। उन्होंने क्या किया, घर पर मतलब कोई ऐसा पेड़ लगाया एक तरह से ये, जिससे कि फल लगे, लेकिन बाद में पता चला ये फल तो बहुत ही कम देता है ये। उनको लगा यार कोई यूजलेस चला गया, तो ये कोई काम का ही नहीं रहा एक तरह से ये। तो मैंने कहा फ्रूट यानी क्या होता है, फल। लेस का मतलब क्या होता है,
कम। जब फल कम लग रहे थे नहीं है तो उनको लगा यार तो कोई काम का ही नहीं है, ये तो यूजलेस है एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से ये यूजलेस है एक तरह से ये, यानी कि व्यर्थ या निरर्थक एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास में गैरिश, जिसका अर्थ निकलता है ब्राइट एंड शोबी, यानी जो बहुत ज्यादा चमकीला हो, भड़कीला हो, दिखावटी टाइप का एक तरह से ये। और आपने देखा होगा मूवियों में क्या होता है, जो बारिश वाली मूवियां आती नहीं है उनमें जनरली क्या दिखाया जाता है, यही तो दिखाया जाता है, बड़का तड़क भड़क एक तरह से बहुत ज्यादा ही है, दिखावटी है। तो मैंने कहा गारिश और साउंड ऑफ बारिश ही है। और बारिश वाली जो मूवियां जितनी भी होती है ना एक तरह से जिनमें बारिश होती है, एक्टर एक्ट्रेस उसके अंदर मतलब कुछ सीन क्या करते हैं ये, तो उनमें बहुत कुछ ज्यादा ऐसा तड़क भड़क दिखाया जाता है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है एकदम बहुत ज्यादा तड़क भड़क यानी भड़कीला एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास है जनरेट, जनरेट का अर्थ निकलता है ब्रिंग अबाउट, यानी कि पैदा करना ही है। तो जनरेटर जो होता है नहीं, देखो जनरेट यानी जनरेटर, और जनरेटर क्या पैदा करता है, बिजली तो पैदा करता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है पैदा करना ही है। उसके बाद देखिएगा जेनियन, बहुत अच्छा वर्ड है। फ्रेंडली एंड चीयरफुल यानी हंसमुख मिलनसार, सबको पता है, बोले जेनियल यानी कि जेनेलिया डिसूजा ये। और आपने देखा होगा जब कभी भी देख लो इसके चेहरे पर हमेशा मतलब हंसी रहती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जैनियल यानी कि जेनेलिया, जेनेलिया डिसूजा जो है ना ये बिल्कुल हंसमुख टाइप की, बिल्कुल मिलनसार टाइप की एक लड़की है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है जो हंसमुख टाइप का हो, मिलनसार हो, फ्रेंडली हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है टोटल कितने 193। और गौर से देखिएगा आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये शायद इजी में हो सकता है आया हो, ये आया हुआ और ये आया हुआ है, ये इतने वर्ड तो एग्जाम में इनमें से पूछे जा चुके हैं। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये फ्री वाली, मैंने कहा जब हमें फ्री वाली चीजें मिल जाती है ना ये, तो हम उनको सीरियस वैल्यू नहीं देते ये, यानी कि उनको बिल्कुल निरर्थक ही समझते हैं एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता निरर्थक, जिसको हम कोई ज्यादा खास वैल्यू ना दे सीरियस ये। उसके बाद देखिए फ्रंट, ये वो क्या करते हैं, सामने खड़े रहते हैं ये। दो देशों को ये अलग करने वाले जो ये होती है ना ये रेखा एक तरह से ये, तो इस देश के इस देश के ये दोनों आमने सामने ऐसे खड़े रहते हैं ये, वो तीर ली हुई है यानी कि वो बंदूक ली हुई है, तो इसका अर्थ यही निकलता है लाइन जो सेपरेट करती है एक तरह से दो देशों को ये। वो बिल्कुल फ्री है जी ये, किससे, लड़कियों से, मतलब किसी को नहीं घुमाता एक तरह से, यानी कि बिल्कुल कंजूस टाइप का ही है। उसके बाद देखिएगा फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल। लेस का मतलब क्या होता है, कम। जब फल कम लगे नहीं है तो उनको लगा यार तो यूजलेस चला गया ये पेड़ जो हमने घर पर लगाया, तो इसका अर्थ यही निकलता है यूजलेस या अनप्रोडक्टिव ये। बारिश और साउंड ऑफ बारिश ये। और मैंने कहा जो बारिश के अंदर जो सीन दिखाए जाते हैं मूवी के अंदर ये, तो जनरली आपने देखा होगा उसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क दिखाई जाती है एक तरह से ये, बहुत ज्यादा दिखावटीपन, बड़खिलापन जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। जनरेट यानी कि जनरेटर ये, और जनरेटर क्या करता है, बिजली तो पैदा करता है, और इसका अर्थ यही निकलता है पैदा करना। जेनियल यानी कि जेनेलिया डिसूजा, जो बिल्कुल कैसी है, हंसमुख टाइप की, मिलनसार टाइप की, फ्रेंडली टाइप की एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड है जीनियस, जिसका अर्थ निकलता है एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअली है, प्रतिभावान जिसको बोलते हैं ये। कहते नहीं वो बंदा तो बड़ा जीनियस है जी ये, उसी को तो बोलते हैं प्रतिभावान ये। तो उसका तो हम डायरेक्टली कनेक्शन कर लेंगे। फिर एक जो वर्ड आ रहा है ये, इस वर्ड के लिए अगर मैं बोलूं कि ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ होगा तो मैं रेंज बता दूं, हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो, लेकिन मैं अगर जब से एसएससी ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया अब तक की मैं बात करूं ये, तो साइनो और एंटो के अंदर मिलाकर इस वर्ड को इस रेंज में पूछा जा चुका है ये। आपको लगेगा बोले यार ये तो सबको याद है, तो मेरे भाई सबको याद है। कई बार आपने देखा होगा पेपर में क्या होता है, अगर जैसे सपोज कीजिए एसएससी ने 40 शिफ्ट में पेपर लिया है ये, तो 40 शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि जो 4 क्वेश्चन के हिसाब से 160 क्वेश्चन हुए। उन 160 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं ये, 30 से 40 आपको देखने को मिलेंगे जो इजी वाले होंगे ये, जिनमें एक वर्ड ये भी है जेन्युइन, ये आ चुका है, ऑथेंटिक ये आ चुका है ये। तो कहते नहीं ये चीज बड़ी जेन्युइन है जी, एक तरह से न्यूज बड़ी जेन्युइन है, बिल्कुल सच्ची है, वास्तविक है ये, उसी को बोलते हैं जेन्युइन ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है गेस्टियस, जिसका अर्थ निकलता है सबस्टेंस और एसेंस, यानी किसी चीज का सार निकलना, निष्कर्ष निकलना ये। तो देखो जो गवर्नमेंट जब जीएसटी लेकर आई नहीं है, क्या लेकर आई, जीएसटी, तो उससे क्या सार निकला, उसका निष्कर्ष ये निकला कि गवर्नमेंट को टैक्स की बढ़ोतरी हुई उसके अंदर एक तरह से ये। तो उसका अर्थ यही निकलता, सार निकलना या निष्कर्ष निकलना ये। वर्ड है ग्लूमी, बहुत बार रिपीट है, बहुत बार ये। अर्थ निकलता सोरोफुल और सैड, उदासीन होना, गमगीन, दुखी होना। मैंने कहा ग्लमीर साउंड ऑफ गुलामी, ग्लूमी यानी कि गुलामी। और जब आदमी गुलामी में जीता है ना ये, मैंने कहा जब आदमी गुलामी में जीता है तो बड़ा दुखी दुखी रहता है, और इसका अर्थ यही निकलता है दुखी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप यहां से एक वर्ड और याद करें, इसका अर्थ निकलता अंधकारमय भी, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये।
जब आदमी गुलामी में जिएगा तो दुखी तो रहेगा ही, और उसकी जिंदगी में अंधकार ही छाया रहता है, तो इसका अर्थ अंधकार में भी निकलता है। दोनों अर्थ एग्जाम में पूछता है ये। ग्रम्बल का अर्थ निकलता है कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में शिकायत करना, बड़बड़ाना एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो आदमी होता नहीं, कई बार मतलब कई ऑफिसों में जाते हैं ये, कोई काम करवाने के लिए अपना ये, और जाते ही वो आदमी गर्म हो जाता है एक तरह से ये। कोई भी चला जाए उसके पास, वो कोई भी काम लेकर चला जाए, देखो जी, ले का मतलब होता है ले जाना, बी यानी कि बी, कोई भी आदमी कैसा भी काम लेकर चला जाए वो गर्म हो जाता है एक तरह से ये। इसलिए लोग उसके क्या करते हैं, एक तरह से कंप्लेन करते हैं ये, उसकी क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है किस चीज के बारे में शिकायत करना है एक तरह से ये, यानी असंतोष प्रकट करना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है हेजिटेट, शायद सबको याद होगा, कहते नहीं हेजिटेशन होना, हेजिटेशन वर्ड इसी से बना है, जिसका अर्थ निकलता अनिच्छुक होना एक तरह से ये, हेजिटेट होना, आनाकानी करना एक तरह से ये, हिचकिचाहट होना एक तरह से ये। तो ये वही वर्ड है हेजिटेशन, जो वर्ड है ना वो यहीं से बनता है, हेजिटेंट से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है 200, हिंडर्ड का अर्थ निकलता है प्रिवेंटेड यानी कि बाधित। वो सबको पता है, बोले कि क्या, हिंदर यानी इंद्र, इंद्र भगवान तो आपको पता है, ये बेचारे किसान को जब ये लग रहा है कि हाँ फसल अब काटने वाले हैं, उसी टाइम बारिश कर देता है ये, और पूरा सबको बाधा बाधा डाल देना, ये इसका अर्थ निकलता है बाधा डाल देना एक तरह से ये, यानी कि एक तरह से ये बाधित ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए, 200, ये यानी कि जीनियस। तो मैंने कहा जीनियस किसको बोलते हैं, जो प्रतिभावान हो एक तरह से ये, क्या हो, प्रतिभावान हो, एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअली है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन जो बिल्कुल सच्चा हो एक तरह से ये, बिल्कुल वास्तविक और सच्चा हो एक तरह से ये। जीएसटी यानी कि जीएसटी, तो मैंने कहा क्या, जीएसटी यानी कि जीएसटी है, तो मैंने कहा जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया, तो उसका ये सार निकला, उससे ये निष्कर्ष निकला कि टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा मिल रहा है ये। मैंने कहा ग्लूमी और साउंड ऑफ गुलामी, और गुलामी में जब आदमी जीता है तो क्या होता है जी, बड़ा दुखी रहता है ये, उसकी जिंदगी में अंधकार से छाया रहता है, और इसका अर्थ यही निकलता है अंधकार में या दुखी एक तरह से ये। गरम, जब भी कोई आदमी सामान कोई काम लेकर जाता है वो गर्म हो जाता है, ये बड़बड़ाता रहता है एक तरह से ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है बड़बड़ाना, या उसके बारे में लोग क्या करते हैं, शिकायत करते हैं ये। हेजिटेशन जो होती है एक तरह से आदमी को ये, हिचकिचाहट होना एक तरह से ये, तो वो अनिच्छुक होता है उस काम को करने के लिए एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है अनिच्छुक होना एक तरह से ये। इसको कनेक्शन में करना चाहे तो वो कर सकता है, वैसे इजी है काफी ज्यादा ये, मैंने कहा ऐसे भी कर सकता है ये। ही का मतलब क्या होता है, ही यानी वह या उसको एक तरह से ये, उसको जो है ना कोई सा भी काम दे दो ये, उसको हमेशा टंटा ही टंटा लगता है, ये हर काम ही टंटा है, बोलिए टंटा है रे फालतू मैं नहीं करूंगा, यानी अनिच्छुक एक तरह से इस तरीके से कर सकते हैं ये। हिंदर और साउंड ऑफ इंदर ये, और मैंने कहा जो इंद्र भगवान है वो क्या करता है एक तरह से, जब किसान को जरूरत होती है उसी टाइम, मतलब कि वो मतलब कि जरूरत नहीं होती एक तरह से ये, बारिश की जरूरत है ही नहीं, बारिश करवा दी एक तरह से, फसल काटने का टाइम था, यानी उसको बाधित कर देना एक तरह से ये, प्रिवेंटेड जिसको बोलते हैं, या बाधा डालने के सेंस में ये। तो ये थे हमारे 200 वर्ड। कल मिलेंगे हम आपसे 201 के साथ में ये, और पीडीएफ जो है इसकी मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी, बाकी की सारी पीडीएफ हमने अपलोड ऑलरेडी कर दी है जी ये। तो 200 वर्ड इसके हो चुके हैं, 433 वर्ड शायद इस सीरीज के अंदर है, और तो इस वीक में ये पार्ट तो हमारा हो ही जाएगा, और इसके अलावा कोशिश ये करेंगे कि शायद हम जो एंटोनिम्स वाला पार्ट है उसको भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक का हमने एक टारगेट सेट कर रखा है कि इसको साइनो एंटो को फिनिश करना है ये जी। इसका सर ग्रामर का भी बैच लाइए, ग्रामर के बैच में इंटरेस्टेड है क्या आप, ये इसी इसी बुक का ही, बच्चों के कमेंट तो काफी सारे व्हाट्सएप पर भी आए हुए हैं ये, इंटरेस्टेड होंगे तो इसका ग्रामर का बैच हम लॉन्च करने की सोचेंगे फिर ये। फिलहाल वो केप को पोर्शन को खत्म करेंगे, उसके बाद ही मतलब कि सोचेंगे ये, उससे पहले नहीं करेंगे ये। सर वो कैप सही याद हो रही है, ठीक है जी। मिरर ऑफ कॉमन एरर भी ले लिया हमने, ठीक है। ठीक है।